प्रणाम, जय कृष्णांश। वी आर बांसुरीनाथ बाय एशो। मुझे एशो कहा जाता है। एशो यानी टाइम साइंटिस्ट, एंड टाइम साइंटिस्ट मीन्स वर्क फादर ऑफ टाइम। आई एम ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ टाइम, फादर ऑफ किंग ऑफ मेटावर्स. I mean, I don't know, so many titles have been given by public at large at various platforms. Wherever I have been delivering lectures, I get a new name. तो वैसे एंकर डिजिटल लिविंग, आई प्रेफर दैट पीपल नो मी बाय टाइम साइंटिस्ट और एंकर डिजिटल लिविंग, बिकॉज आई टॉक ऑफ डिजिटल लिविंग. Yesterday I made a video on fate and faith. Upgrade your faith on fate, and then you make your living worth on planet Earth as human birth. And today I have taken a topic called man is a, I mean, of course, I'm using a wrong word probably. Man, human, man or woman, either gender. Human is a open book. मनुष्य एक खुली किताब है. क्या आप जानते हैं कि आप एक खुली किताब हैं? Do you know that anyone can read you? Nature has made you open book. प्रकृति ने तुम्हें एक खुली किताब की तरह से लिखा है. और अगर तुम इस बात को नहीं जानते हो तो तभी तुम्हारा मिसयूज किया जा रहा है. तुम हर ह्यूमन बीइंग का मिसयूज कैसे संभव हुआ? कोई किसी का मिसयूज कर सकता है, ये कैसे पॉसिबल हुआ? सिंपली क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग, हर इंसान एक खुली किताब है. जानवर कोई खुली किताब नहीं है, पशु पक्षी कोई खुली किताब नहीं है. एनिमल्स, जो वाटर एनिमल्स, जो समुद्र में जितने भी जीव जंतु रहते हैं, वो खुली किताब नहीं है. सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बर्थ, ह्यूमन रेस एक खुली किताब की तरह से आती है कि नहीं? हैरानी की बात कि ये एक फैक्ट है जो कोई जानता है या नहीं जानता मुझे नहीं मालूम, पर सत्य यही है. कहते हैं कि सत्य छिपता नहीं है, और मानव जन्म एक सत्य है, तो वो छिप कैसे सकता है? भागो, वो कहते हैं ना, वो आपदा आ रही है, भागो. भागने से काम चलेगा क्या? जब बाढ़ आती है तो बाढ़ आती है, वो ये नहीं देखती कि मेरे को इस किनारे पर आना है या उस किनारे पर आना है. नेचुरल कैलेमिटीज जब आती हैं तो वो ये नहीं देखती है कि मेरे को किधर जाना है किधर नहीं जाना है, वो तो आती हैं. बचाव तुम्हें अपने आप करना होता है. भागने से काम नहीं चलता है. और भागने का प्रवृत्ति कैसे विकसित हुई? अब ये देखो, भागने की प्रवृत्ति कैसे विकसित हुई? फेट और फेथ. मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा था, फेथ था, तो मैंने भागना शुरू कर दिया. अगर मुझे अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा होता तो मैं फालतू भागता नहीं. पर मुझे अपनी किस्मत का पता ही नहीं था, तो भरोसा कैसे होता? प्रकृति ने दी है आपको आपकी किस्मत, प्रकृति से लिखवा कर लाए हो, और ओपन बुक है, हाथ पर लिख दी है, हाथ के ऊपर लिख दी है आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत, आपके साथ क्या क्या होने वाला है भविष्य में.
सभी कुछ आपके दोनों हाथों पर लिखा गया है, पर आपने वो भाषा सीखी नहीं। हर इंसान पढ़ सकता है आपको, आप एक बिल्कुल खुली किताब हो, और आपका मिसयूज वही करता है जो आपकी किताब को पढ़ लेता है। और आपको क्योंकि अपनी किताब पढ़नी नहीं आती, क्योंकि आपने भागना सीखा, और सबसे पहले आप अपने आप से भागे। क्या इंसान अपने आप से भाग सकता है? मतलब सोचकर देखो। क्या अपने आप से भागना संभव है? तो याद रखो, हमेशा दूसरा भगाता है, आप कभी नहीं भागोगे, हमेशा दूसरा भगाएगा। जब आप शिकार करने जा रहे हो तो जानवर आपको भगाते हैं, और अगर आप जानवरों के बीच में जाते हो तो जानवर आपको भगाएंगे, चाहे वो आप जानवर को मारने के लिए भाग रहे हो या जानवर से बचने के लिए भाग रहे हो। पर भगा आपको जानवर रहे हैं, इंसान नहीं भगाता है कभी किसी को। इंसान भगा रहा है तो इसका मतलब है उसमें जानवर की प्रवृत्ति विकसित हो रही है। ह्यूमन बर्थ को समझो। सिर्फ ह्यूमन बर्थ एक ऐसी बर्थ है जो खुली किताब है। जानवरों की जिंदगी खुली किताब नहीं है। ये मूल फर्क है दोनों में, इंसानों में और पशु पक्षियों में मूल फर्क है ये, कि मनुष्य जो है वो खुली किताब होता है, और कोई भी पशु पक्षी जानवर कीड़े मकोड़े कोई भी खुली किताब नहीं है, सब बंद हैं। और खुली किताब का मतलब आपकी भाषा कहां लिखी हुई है कि आपके साथ भविष्य में क्या होने वाला है। जब आप जमीन पर आ गए हो, यानी पैदा हो गए हो, यानी डिलीवर हो गए हो, पेट में आए हो तब नहीं, जब आप कंसीव किए हो तब नहीं, जब आप डिलीवर हो गए हो तो वो किताब आप साथ लेकर आते हो। वो कहते हैं ना, तीसरे पता नहीं छठे महीने में, सातवें महीने में, कौन से महीने में ईश्वर आत्मा आपके शरीर में प्रवेश करती है। तो वो आत्मा कुछ नहीं है, वो किताब है आपकी जो आपके शरीर में प्रवेश करती है। और वही किताब निकल जाती है जब आप मरते हो। तो ये समझ लो, अगर आप अपना चाहते हो कि मेरा मिसयूज कोई ना करे, मिसयूज प्रिसाइजली, मुझे कोई मूर्ख ना बना दे, मुझे कोई बेवकूफ ना बना दे, मुझे कोई लूट के ना ले जाए, तो उसके लिए आपको अपनी किताब पढ़नी आनी चाहिए। तो आपको वो भाषा अपने बच्चों को सिखानी है, वही भाषा खुद को सीखनी है कि कम से कम मैं अपनी किताब तो पढ़ पाऊं। और आपकी किताब हाथ पर लिखी है। क्या क्या मुसीबतें आने वाली हैं आपकी जिंदगी में, सारी की सारी लिखी है आपकी हाथ के ऊपर, सब कुछ, कि आपके साथ क्या क्या घटनाएं होने वाली है। आपका एक्सीडेंट होगा तो कब होने वाला है, आप मेजर बीमारी आएगी तो कब आएगी, आपकी जनरल हेल्थ कैसे रहने वाली है, रोजमर्रा में आपको किस तरह की समस्याएं आएंगी रोजमर्रा में। और मतलब कमाल है कि इस किताब में आपके सब कुछ लिखा है, खासकर प्रॉब्लम्स,
हर तरह की समस्या आपके जीवन में जो आने वाली है वो आपकी किताब में लिखी है। इंसान का जीवन क्या है कि मेरे को मुसीबतें ना आए, मैं कष्ट में ना रहूं, मैं आनंद में रहूं। शुद्धोधन, कल मैंने एग्जांपल लिए थे दो, धनानंद और शुद्धोधन। धन आए मेरे पास तो वो शुद्ध होना चाहिए, जिससे मैं उस धन का आनंद ले सकूं। धन शुद्ध होगा तो धन आनंद देगा। शुद्धोधन किनका नाम था पता है आपको? सिद्धार्थ, यानी महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था। तो आप देख लो कि उन पिता के पुत्र कहां तक पहुंचे, बुद्ध बने, वो महात्मा बुद्ध कहलाए। और तकरीबन मेरे ख्याल से सारे धर्म जितने भी निकले हैं उनकी जड़ जो है वो महात्मा बुद्ध से निकली है। सारे के सारे तकरीबन। एक हिंदू धर्म को छोड़ दो, एक सनातन तो खैर प्रक्रिया है, सनातन तो धर्म है ही नहीं, सनातन तो एक वे ऑफ लिविंग है। सनातन का मतलब लिव 16 लुक 16, मैं 16 का रहूं 16 का दिखूं। सनातन का मतलब यह होता है सनातन, जो कभी बूढ़ा नहीं होता, आत्मा अजर है, अमर है। सनातन का मतलब यही होता है, अजर अमर, बीमार नहीं हो सकता, काट नहीं सकता, पीट नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता उसका कोई। लिव 16 लुक 16। अगर आपको अपनी किताब का पता है तो आप लुक 16 लिव 16 के लाइफ आराम से जी सकते हो। प्रैक्टिकल सनातनता अपने आप से अपना सकते हो। हिंदू धर्म जो है वो हिंदी भाषा के साथ आया था। और हिंदी भाषा कब आई थी? जब पहला सतयुग आया था, उससे पहले, यानी ब्रह्मा काल से पहले, ब्रह्मा जी से पहले। ब्रह्मा जी के आने से पहले आई थी हिंदी भाषा। तो हिंदी से हिंदू, जो हिंदी बोलते थे वो हिंदू। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल साधारण सा। और प्रैक्टिकल सनातनता अपनानी आती है उनको। दे कैन प्रैक्टिस। क्यों? अपनी किताब पढ़ पाते थे, अपनी किताब पढ़ पाते थे तो उनको पता था कहां कहां कष्ट के पॉइंट हैं। उन कष्ट के पॉइंट को दूर करने के लिए योग व योगा। कितनी साधारण सी जिंदगी है। आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता अगर आप अपनी किताब को जानते हैं तो। अगर आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल सनातनता अपना लेते हैं तो। और महात्मा बुद्ध ने प्रैक्टिकल सनातनता यानी लिव 16 लुक 16 के लिए ही बहुत सारे सिद्धांत दिए थे। उन्होंने सिखाया कि आप एवर यंग, वो जो कुंग-फू और कितनी सारी प्रक्रियाएं, कितना बुद्धा का हाथ दिखाया जाता है, वो बहुत सारी मूवीज में देखा मैंने। तो बुद्धा ने, महात्मा बुद्ध जी ने, या सिद्धार्थ ने, या शुद्धोधन के पुत्र, शुद्धोधन, शुद्ध धन के मालिक, प्रैक्टिकल सनातनता जीवन में कैसे लानी है, उसके कुछ सिद्धांत दिए। योगा के सारे कार्यक्रम, तपस्या, मौन, और उन्होंने विवाह भी किया था, वैवाहिक जीवन भी जिया उन्होंने, पुत्र भी था उनको, पूर्ण जीवन। और उन्होंने बताया
कि जब स्त्री मां बन जाती है, मतलब जो मैं समझ पाया हूं उनके ज्ञान से, कि जब स्त्री मां बन जाती है तो वो फिर अपने पति के लिए भी मां की तरह ही बिहेव करती है, उसका बहुत ध्यान रखती है, जैसे बच्चों का ध्यान रखती है, क्योंकि उसको आ जाता है कि मां बनने का अर्थ क्या है। और पति इस बात को समझ नहीं पाता। वो पिता तो बन गया पर वो समझ नहीं पाया, क्योंकि उसने सनातन प्रक्रिया को अपनाया नहीं, उसने वो योगा का अभ्यास किया नहीं जो महात्मा बुद्ध करते थे। वो तपस्या की नहीं उसने, तो पिता बन तो गया पर पिता बनने का मतलब नहीं समझ पाया। और पिता बनने का मतलब तो समझ पाया नहीं समझ पाया बात की बात है, पर उसकी पत्नी मां बन गई है, मां बनने का अर्थ नहीं समझ पाया वो, कि जैसे ही स्त्री नारी मां बन जाती है तो फिर वो सभी को अपने बच्चे के समान समझने लगती है और उनका उसी प्रकार से ध्यान रखने लगती है। तो पति सोचता है कि तू मेरी मां नहीं है, पर मां तो मां होती है, यूनिवर्सल होती है। वो सास और बहू का जो झगड़ा है वो किस बात का है? वो इसी बात का है कि सास कहती है इस लड़के की मां मैं हूं, और नारी जो मां बन चुकी है वो कहती है नहीं अब मां मैं हूं। जबकि जब वो नारी थी तो उसने सासू अपनी सास से ही सीखा था कि उसके पति को क्या क्या जरूरतें हैं, उसकी खाने में कैसा खाता है, रहता कैसे है, रहन सहन कैसा है उसका, ये जानकारी उसको कहां से मिलेगी? मां से मिलेगी, सासू मां से मिलेगी। और उस रिश्ते को खराब कर दिया किसने किया? वो दूसरों ने किया, आपकी भागने की आदत ने किया, और आपको अपनी किताब पढ़नी नहीं आई इसलिए किया, आपने वो भाषा सीखी नहीं इसलिए हुआ आपके साथ ये। जब मैं खुली किताब हूं तो मेरे को कोई भी पढ़ सकता है भाई, ओपन बुक एंड आई एम इन द मार्केट। मैं सड़क के ऊपर बैठा हूं, तो मुझे कोई भी पढ़ सकता है, और वो देखेगा कि देखो कैसे मिसयूज किया जाता है। मैं मान लो आपको पढ़ पाता हूं, मुझे पढ़ना आता नहीं है, थोड़ा बहुत आता है, अपने आप को पढ़ लेता हूं मैं, दूसरे को तो नहीं पढ़ना आता। पर मेरे को मान लो मैंने पढ़ना नहीं सीखा, या मैंने पढ़ना सीख लिया दूसरे की किताब को, और मैंने देखा इस आदमी को ये कष्ट आने वाला है और पहले ये कष्ट आया होगा। मान लो मेरी उम्र 25 साल की है और मेरे को किताब पढ़नी आती है, मनुष्य रूपी किताब पढ़नी आती है, मानव रूपी किताब पढ़नी आती है। तो मैंने एक लड़की को देखा और उसके हाथ में लिखा था कि इसको, वो तकरीबन 20 साल की होगी, 22 साल की होगी। तो मैंने उसमें देखा कि इसको ना 15 साल की उम्र में कोई बीमारी आई होगी। किताब में सब कुछ लिखा है। तो मैंने उस लड़की को बहलाना फुसलाने की कोशिश शुरू की कि मैं इसको यूज करूंगा, मैं इसका मिसयूज करूंगा। तो मैंने उसका हाथ देखा और मैंने कहा यार 15 साल की लड़की को बीमारी आई होगी कोई ना कोई, तो पर मुझे पता नहीं है, तो मैं इसको बताऊंगा, अगर हाँ कह देगी तो मैं इसको फंसा सकता हूं। फंसाने का तरीका, लड़कियां फंसाने का तरीका या लड़कों को फंसाने का तरीका, मतलब ये तो ओपन है ना कि जिसको पढ़नी आती है किताब वो फंसा सकता है। लड़का लड़की को, लड़की लड़के को, लड़का लड़के को, लड़की लड़की को, कोई भी किसी को, ओपन किताब है भाई, ओपन बुक है। और फिर मुझे पता है कि इसको ये इस पर्टिकुलर चीज की जरूरत है, अगर मैं इसको ये चीज दे दूंगा तो वो बड़ी खुश हो जाएगी और फिर मैं इसके साथ जो करना चाहूं वो मुझे करने देगी। और वाइस वर्सा,
लड़की कहती है कि मैं इसका जो कुछ करना चाहूं इससे करवा सकती हूं। बस तो मैंने उसको कहा कि लड़की से बात हुई, शुरू की, और मैंने कहा कि यार तेरे को 15 साल की जब तू थी, 15-16 साल की, तो तेरे को ये बीमारी आई होगी, जरूर तुझे बहुत प्रॉब्लम हुई होगी। तो किताब में लिखा है भैया। उसने कहा हाँ, तेरे को कैसे पता? कहते बस मुझे तो तेरा सब कुछ पता है। अच्छा और बता, और बता। अब किताब में अगली प्रॉब्लम लिखी है कि तेरे को अभी 20 साल की है ना, 15-16 साल में होती, तो जब तू 5 साल की थी, 6 साल की थी, अपनी मम्मी से पूछियो कि तूने ये करा होगा। उसने कहा हाँ मुझे पता है क्या कि ये किया था मैंने, मम्मी से क्या पूछना है इसमें। बस तो लड़की का कॉन्फिडेंस लड़के के ऊपर और बढ़ गया। फिर लड़का कहता है तेरे को 22 साल की एज में ये प्रॉब्लम आएगी, तेरे को इस चीज की बहुत जरूरत होगी और ये मैं दे सकता हूं तेरे को। और लड़की 22 साल के आसपास पहुंचने वाली है और उसको समझ आ रहा है कि मुझे ये जरूरत है। जरूरत क्या है? नौकरी, कैरियर। तो तू ये सीख ले तो तेरे को ये कैरियर मिल जाएगा। क्यों? किताब में लिखा है कि इस तरह का कैरियर सूट करेगा। अब तो लड़की उसके ऊपर टोटल डेडिकेट हो गई। बस और क्या चाहिए? फिर उसका यूज करो, मिसयूज करो, उस लड़के के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर लड़की अपनी किताब को पढ़ना जानती तो कहती है तो सबको पता है, ओपन बुक है यार, सारे पढ़ सकते हैं, तो सबको पता है ये बात, तो इसमें तूने क्या खास बात बताई? मतलब कमाल। देखो, एक मैं अभी बात हो रही थी, किसी से चर्चा हो रही थी, कहीं ग्रुप में बैठे थे, तो वो कहता है कि लड़कियां इतनी समझदार होती हैं कि आदमी से मान लो झगड़ा करना है किसी भी बात पे, तो 1 मिनट का काम है। कैसे? खाने में नमक तेज डाल दो जरा सा, बस। अब लड़का या तो कहेगा या तो नहीं कहेगा। उन्हें एक वो था, एक वीडियो था, उसमें बता रहे थे कि एक महिला की शादी, मतलब शादी हुए 25 साल हो गए थे, और वो किसी उसमें जाना शुरू कर दिया उसने, सत्संग में, किसी सत्संग में। 25 साल शादी को हो गए थे और घर ठीक ठाक चल रहा था, गृहस्थी। तो जो महाराज जी थे, जो सत्संग करा रहे थे, जो गाइड कर रहे थे, अब मुझे पता नहीं है कौन से धर्म का सत्संग चल रहा था। ये सत्संग ही है ना, सारे प्रीचर है जो बोल रहे हैं वहां पे सामने बैठे, और बहुत सारे लोग बैठ के सुन रहे हैं। धर्म से तो, धर्म का कैसे पता लगेगा कि कौन से धर्म की बात हो रही है? और धर्म की तो कोई बात भी नहीं थी शायद इसमें। कि उसने कहा कि क्या आपके पति ने कभी आपको धन्यवाद किया है? आप इतना काम करती हो घर का, धन्यवाद शब्द को इंट्रोड्यूस किया। किस तरीके से मिसयूज किया गया धन्यवाद शब्द को। इमेजिन, मतलब कमाल है कि अपनी किताब, अपने आप को अपनी किताब ना पढ़ पाने के कारण, और दूसरे, क्योंकि आप खुली किताब हो तो दूसरे आपको पढ़ लेते हैं, तो कैसे शब्दों का मिसयूज करके आपको मिसगाइड किया गया। एक सिंपल सा सवाल पूछा कि क्या आपके पति ने कभी आपको धन्यवाद कहा है? कभी आपके भोजन की तारीफ की है? तारीफ शब्द दूसरा ऐड कर दिया। अब सब सोचने लगे, मेल भी और फीमेल भी, क्योंकि दोनों बैठे थे वहां पर, सत्संग चल रहा था, प्रीचर बोल रहा था।
तो उन्होंने कहा, जो बोल रहे थे, उन्होंने कहा आप एक काम करना, आज जाकर के सब्जी में नमक तेज कर देना। बिगाड़ दिया आपकी सब्जी। वो सब्जी आपको भी तो खानी है। अब सोचो कि उस इंसान ने, जो आपकी किताब अच्छे से पढ़ सकता था, उसने वो सीखा और उस कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसने धन्यवाद और तारीफ 2 शब्द यूज करके आपके घर के अंदर क्या इंड्यूस कर दिया? इन्फेक्शन, बीमारी ऐड कर दी। और आप ये भी नहीं समझ पाए कि वो सब्जी आपको भी खानी है। परिणाम, अभी एक और किसी एक सत्संग में गया था, देखो कितना इंटरेस्टिंग है ये। कभी कभी देखो, बाजार में घूमना है तो सीखने को तो बहुत कुछ मिलता ही है। सीखने को या सुनने को, कम से कम सीखो या ना सीखो, पर सुनने को तो मिलता है। एक फीमेल थी, लेडी थी, एक बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ था, उसमें एक खाना भोजन चल रहा था, दोपहर का टाइम था, लंच का। तो एक महिला थी, उसके अंदर 3 छोटे छोटे बच्चे थे, और उम्र शायद उस लड़की की 25 साल से ज्यादा नहीं रही होगी। 3 बच्चे थे उसके पास। तो और उसका हस्बैंड नहीं था उसके साथ, पति नहीं था। और पति ना शायद नशा करता था कोई, मुझे नहीं पता करता था कि नहीं करता था, कुछ तो था। तो वो कहती है कि मैंने उसको कहा तू गुरुजी को अपना ले। अब गुरुजी उसने किसको कहा मुझे नहीं मालूम, हो सत्संग था तो नेचुरली प्रीचर को ही कहा होगा। तो वो शुरू में तो आया, फिर वो छोड़ के भाग गया, कहता है नहीं मुझे नहीं अपनाना गुरुजी को, मैं नहीं गुरुजी के पास आ सकता। तो कहता है उसने गुरुजी को छोड़ दिया, मैंने उसको छोड़ दिया। कमाल देखो, महिला ने कहा कि उसने गुरुजी को छोड़ दिया, मैंने उसको छोड़ दिया, और अपने बच्चे लेकर के गुरुजी के पास आ गई। और यहां पर मैं आनंद से हूं, मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं है, मैं बढ़िया जिंदगी जी रही हूं, बच्चों को पाल रही हूं अच्छे से। यहां हर चीज की सुविधा है, मन मर्जी से अपना काम करती हूं, काम भी करती हूं, जिम्मेदारी से काम करती हूं, बच्चे भी संभालती हूं, बच्चों को स्कूल भी पढ़ा रही हूं, सारे काम कर रही हूं। मां वहां पर वो अपने पति को गुरुजी के पास लाई थी, क्योंकि अब वो मां बन चुकी है, तो उसको पता है कि उसके पति को क्या चाहिए, गाइडेंस चाहिए, किस तरह की गाइडेंस चाहिए, क्योंकि वो मां है। मां बनने के बाद नारी जो है वो हर एक को बच्चों की तरह से ही देखती है, उसको वो प्रॉब्लम्स दिखने लगती हैं। मां बनने का मतलब क्या होता है? मां बनने का मतलब बच्चा डिलीवर कर दिया नहीं होता है खाली। मां बनने का मतलब होता है उसके ज्ञान चक्षु 1000 टाइम्स खुल गए, उसकी ज्ञानेंद्रिया 10,000 गुना बेटर हो गई, 10,000 गुना। क्यों? क्योंकि अगर उसके 2 बच्चे हैं तो उसको दोनों बच्चों को अलग अलग तरीके से पालना है। अगर एक लड़का है और एक लड़की है तो सारा ध्यान रखना है हर चीज का, मरते दम तक। जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी मानती है इस बात को और समझती भी है। तो पति में पति नहीं, पति में भी बच्चा देखती है, उसको दिख जाता है, क्योंकि पति को जब अपनी किताब पढ़ना सिखाया ही नहीं किसी ने, तो और क्योंकि ये ट्रेंड ही नहीं था, ये ट्रेंड ही गायब हो गया कि अपनी किताब को पढ़ना सीखो, एजुकेशन में ही गायब हो गया वो। अगर आप अपनी किताब अपने आप ही नहीं पढ़ पाते हो तो दूसरा तो पढ़ के उसका मिसयूज करेगा ही ना। और फिर आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आपको अपने ऊपर भरोसा है कि नहीं है। फालतू बात है, आपको दूसरे पे भरोसा करना पड़ेगा जो आपकी किताब पढ़ सकता है।
आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो इस बात को समझो और आज से ही अपनी किताब पढ़ने के लिए वो भाषा सीखनी शुरू करो, बहुत बहुत आवश्यक है। 3 चैप्टर है आपकी जीवन की किताब में, 3 चैप्टर। एक, आपके साथ भविष्य में क्या होने वाला है, टोटल मरने तक का, और आपके जीवन में कितने कष्ट आने वाले हैं, किस तरह के कष्ट आने वाले हैं, मोटा मोटा, और उन कष्टों को ठीक करने के लिए, उन कष्टों को हैंडल करने के लिए आपके पास किताब का दूसरा चैप्टर है, लाइफ मैप। और तीसरा चैप्टर है जो आपके जीवन में आएगा ही आएगा और इसमें लिखा नहीं है, वो है ऐशो मैप। जैसे लड़कियों के पीरियड्स, लड़कियों का मेनोपॉज, लड़कों के पता नहीं क्या क्या। इसलिए तीसरा जो है ऐशो मैप है, ये नाभि पर लिखा होता है। लाइफ मैप आपकी हार्ट बीट पर लिखा होता है। तभी बच्चे की नाभि मां की नाभि से जुड़ी होती है। ये कल मैंने सारा समझाया था। ऐशो मैप में वो लिखा होता है जो आपके जीवन में प्रकृति घटनाएं घटेंगी, और इसमें इस नक्शे पर, इस मैप पर आपके लिखा होता है आपके साथ भविष्य में क्या क्या मुसीबतें आने वाली हैं। प्राकृतिक इवेंट जो है वो होंगे ही होंगे, मुसीबतों को आप कम कर सकते हो लाइफ मैप का उपयोग करके। तो ये 3 चैप्टर हैं आपकी जिंदगी के किताब के, जिनको समझना, उपयोग करना ही आपकी मनुष्य रूप में संभव है, करना होगा, करना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं चाहते कि आपको कोई मिसयूज करे, आपकी जीवन का दुरुपयोग हो। वरना रेस्ट एश्योर कि आप जीवन में सिर्फ और सिर्फ पाप कमाओगे, कुछ नहीं कमा सकते। और क्योंकि दूसरा जो है उसको नहीं पता, या दूसरा तो या तो शिकार करेगा या आप उसका शिकार कर रहे हो, भागते रहोगे। भागने में कुछ नहीं रखा है। भागने में या तो आप शिकार हो जाओगे या दूसरे का शिकार कर दोगे। दोनों ही केसेस में नुकसान आपका है। वो कहते हैं ना कि काम में सफलता चाहिए तो टिक के बैठ के करोगे तो सफल होगे ना। भागते ही रहोगे तो काम करोगे कब? वेदर लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर भैया सारी उम्र सीखते ही रहोगे तो काम करोगे कब? इंप्लीमेंट कब करोगे? और फिर एक्सपीरियंस का तो कोई मतलब रहा ही नहीं। इफ लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट मीन्स यू आर डिस्कार्डिंग एक्सपीरियंस, और जॉब में आप एक्सपीरियंस ढूंढते हो। कमाल है, कितना कॉन्ट्राडिक्शन में चल रहे हो। इसी कॉन्ट्राडिक्शन से बचने के लिए आप अपनी किताबों को पढ़ो, अपनी किताब को पढ़ना सीखो। बेटर लेट देन नेवर। अभी समय है तो अभी से शुरू करो, इसी मोमेंट से शुरू कर दो अपनी किताब पढ़ना। एक्सपीरियंस का कोई मतलब नहीं है, ये आप साथ साथ कह ही रहे हो। इफ यू आर सेइंग लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट मीन्स यू आर डिस्कार्डिंग द एक्सपीरियंस, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंस then your future is dead.
If your future is dead, then your present is painful, will remain painful ever. किसी को शिकार मत करो, किसी का शिकार मत करो, किसी का शिकार बनो भी मत, जाने अनजाने नो। ये नहीं कि अनजाने में मेरे से गलती हो गई, नो, गलती गलती है। ignorance of law is not justified. कर्म और कर्म फल का सिद्धांत कभी फेल नहीं होगा। चाहे गलती से गलती करो या जानबूझकर गलती करो या अनजाने में करो, इमटेरियल, गलती गलती है। अगर आपके जिंदगी में कष्ट लिखे हैं कि यार एक्सीडेंट होगा, तो आप उस एक्सीडेंट से बच नहीं सकते। होनी बलवान है, तो एक्सपीरियंस क्या करेगा उसमें? हाँ, होनी से नहीं बच सकते, लेकिन होनी के परिणाम के कष्ट को कम कर सकते हो, आनंद को बढ़ा सकते हो। लाइफ मैप का और ऐशो मैप का उपयोग करके। यही है ह्यूमन बर्थ। मेक लिविंग वर्थ in human leftover human birth on planet Earth. बांसुरी नाद बाय एशो। सुनो, इसको समझो और जीवन उपयोग करो। अपना अपना बांसुरी नाद करो, अपनी अपनी बांसुरी बजाओ, पर बजाना सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए ये हार्ट बीट और नाभि, ये तीनों किताबों के तीनों चैप्टर आने चाहिए, नहीं तो जिंदगी कष्ट में और दूसरा मिसयूज करता ही रहेगा आपको हर पॉइंट पर। अभी भी समय है, कुछ तो जिंदगी बची ही है। मे भी 6 दिन, 6 महीने, 6 साल, 6 सदियां, 6 दशक। तो आज के लिए इतना ही। ये YouTube पर अवेलेबल रहता है, टाइम साइंटिस्ट के नाम से YouTube चैनल है। उसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपको वीडियोस मिल जाएंगे, पुराने भी और नए भी। और मैं इसको एक प्राणाचार्य मूल वाक्य से समाप्त करूंगा, क्योंकि बांसुरीनाद प्राणाचार्य मूल वाक्य से समाप्त करना जरूरी है। अहम सत्यम जगत सुंदरम, अहम शवम शिवम, पंच तत्व सत्यम, पंचारक सत्यम, योग व योगा सत्यम, कृष्णांश ही आत्मा सत्यम, सत्यम शिवम शवम। और इसमें पंच तत्व सत्यम यानी मैं जीवित हूं, मेरा शरीर सत्य है, 5 तत्वों का बना है, और भगवान हूं मैं भगवान हूं। हर मनुष्य भगवान है। भगवान यानी 5 तत्व, और पंचारक यानी जो मेरे शरीर को जीवित रखे हुए है, वो भोगवान है। और इन दोनों को जोड़ने का काम करता है कृष्णांश, हवा की ऊर्जा। नीचे लिखा है ना, कृष्णांश ही आत्मा सत्यम। तो वो कृष्णांश ही है जो जोड़ने का काम करती है भगवान और भोगवान को। और मृत्यु का मतलब है भगवान आपके शरीर को छोड़ गया, यानी आत्मा आपके शरीर को छोड़ गई। तो 3 सत्य,
पंच तत्व सत्यम यानी भगवान सत्यम, पंचारक सत्यम यानी भगवान सत्यम, और कृष्णांश ही आत्मा सत्यम यानी कृष्णांश सत्यम। और लाइफ मैप कृष्णांश से चलता है और नाभि ऐशो मैप जो है वो चलता है कृष्ण से, यानी भगवान कृष्णेंद्र, नाभि मतलब कृष्णेंद्र, इंद्रियों के मालिक, नाभि कृष्णेंद्र। और ये तो आपको पता ही है। भाग्य, किस्मत, शिव। कहते हैं ना मेरा तो मुकद्दर ही फूट गया, यहां हाथ मारते हैं तो शिव चलाते हैं आपके जीवन को, किस्मत शिव देते हैं। नाभि कृष्णेंद्र, हृदय कृष्ण कृष्णांश और शिव। तो प्राणाचार्य मूल वाक्य बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 3 लाइनों में सारी जिंदगी, पूरा ह्यूमन बर्थ ही डिफाइन कर दिया है। आज के लिए इतना ही। जय कृष्णांश।